हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की थर्ड वीडियो। ठीक है, जिसमें 2 कंप्लीट हो चुकी हैं, तीसरी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन था स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, चलिए स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी नेट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम्स। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, करेक्ट। यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एक्सटेंडेड प्रेशर। ठीक है, स्क्वायर है स्ट्रेस का, एक्सटेंडेड प्रेशर्स। ठीक है, स्ट्रेस की एक्सटेंडेड प्रेशर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए ये भी सही है। इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये थोड़ा समझिए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलास्टिक मॉडुलस के। ठीक है, बल्क मॉडुलस का नहीं पता है, लेकिन इलास्टिक मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बल्क मॉडुलस के। कैसे? हमने फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू 3K1 माइनस म्यू। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के। जब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के, और म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है E के, तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बल्क मॉडुलस के। ठीक है, दैट इज करेक्ट वन। तो डी ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, अगर पहली बात तो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम सारे ऑप्शंस देखें पेपर में। सबसे पहले अगर कोई भी 2 ऑप्शंस हमारे मैच हो रहे हो तो डी इज़ करेक्ट वन। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई से भी 2 ऑप्शन हमारे सही आ रहे हो तो डी करेक्ट करें। ठीक है, मुश्किल से 30 सेकंड में हमें क्वेश्चंस करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैविंग अ लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा होता है, मैंने आपको पहले बताया था। उससे कम ब्रास का होता है, फिर कॉपर का होता है, फिर स्टील का होता है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताया था। ठीक है, सबसे एल्युमिनियम से कम क्या नाम है, ब्रास से कम कॉपर का, कॉपर से कम स्टील का। ठीक है, और जी इसमें ना तो स्टील ना हो, इसमें गिलास है। ठीक है, गिलास, वुड और कॉपर, एल्युमिनियम, इनमें से 4 में कंपेयर करना है तो सबसे कम किसका होगा? वुड का। ठीक है, सबसे कम किसका है? वुड का। ठीक, और जी मैं अभी आपको वैल्यू लिखवाता हूँ। ठीक है, कॉपर के जो होता है 117 गीगा पास्कल। 111 गीगा पास्कल्स। ठीक है, कॉपर पे एल्युमिनियम का होता है 69 गीगा पास्कल्स। ठीक है, फिर आता है गिलास का होता है 50 से लेके 90 गीगा पास्कल्स। ठीक है, फिर आता है आपका वुड का होता है 7 से लेके 14 गीगा पास्कल्स। तो इसमें से सबसे कम किसका है? वुड का। तो ए इज करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टेंसाइल टेस्ट विच मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, टेंसाइल स्ट्रेन एज कंपेयर टू अ स्ट्रेस। ठीक है, अगर कोई हम टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, टेंसाइल टेस्ट मतलब टेंसाइल टेस्ट कर ले, माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन को बनाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ इलास्टिक लिमिट के बाद इसने कहा है किसी भी मटेरियल का हम टेंशन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इलास्टिक लिमिट के बाद स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन में क्या फ़र्क पड़ता है? तो स्ट्रेन के साथ साथ स्ट्रेस में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेस तो सिर्फ इतना चेंज हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज मोर क्विकली, स्ट्रेन जो होगा वो इंक्रीज करेगा मोर क्विकली। तो डी इज़ करेक्ट वन, अगर हम माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख के। ठीक है, तो डी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया बार इज फिगर बिलो इज द इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये आपको फिगर दिखाई दे रही है। इसमें जो फोर्स लगा है कौन सा है? कंप्रेशन है, टेंशन है, शेयर है, नॉन ऑफ दिस। कंप्रेशन, दैट इज अ सिंपल वन। इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन हो भी नहीं सकता। डी ए इज करेक्ट वन। ठीक है, अब विच परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, विद द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज इट्स। ठीक है, अगर हम कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज करते हैं स्टील में तो किस पर फर्क पड़ेगा?
स्ट्रेंथ पे, हार्डनेस पे, ब्रिटलनेस पे। स्ट्रेंथ पे भी फर्क पड़ता है, हार्डनेस पे भी फर्क पड़ता है, ब्रिटलनेस पे फर्क पड़ता है, डक्टिलिटी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, सब चीज़ों पे फर्क पड़ता है अगर हम कार्बन कंटेंट चेंज करते हैं स्टील में। लेकिन कम क्या होता है, ठीक है, डक्टिलिटी हमारी कम होती है। ठीक, हार्डनेस बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ब्रिटलनेस भी बढ़ेगी, लेकिन डक्टिलिटी कम होगी। ठीक है, अगर कार्बन कंटेंट हम बढ़ाएंगे स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया बार इस फिगर बिलो इंट्रोड्यूस। उसमें फोर्स कंप्रेशन था, इसमें फोर्स कैसा है, टेंशन से। ठीक, इसमें कैसा फोर्स है, टेंशन से, क्योंकि ये टेंशन लगा रहा है। ठीक है, उसमें कैसा था, कंप्रेशन का। तो वो इससे लास्ट क्वेश्चन में कंप्रेशन था, इसमें टेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देते हैं। कंसिडर फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, एसोसिएट, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक, इन्हें छोड़िए और इसे पढ़िए। ठीक है, दोज द एसोसिएटेड विद द फटीग फेलियर वुड बी इंट्रोड्यूस। फटीग फेलियर इंट्रोड्यूस। ठीक है, फटीग फेलियर के लिए कौन, इन 3 फैक्टर में से कौन कौन से है, ठीक है, इंक्लूडेड। ठीक, ए लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल, करेक्ट। ठीक है, लोडिंग साइकिल करेंगे तो फटीग फेलियर ही होगा। लार्ज वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस, अगर वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस मतलब कम ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे तो भी फटीग का फेलियर होगा। लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, अगर हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो भी फटीग ही फेलियर होगा। ठीक है, तो डी इज करेक्ट वन। ठीक, 56 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 57 पर। 57 पर, ठीक है, एल मीटर लॉन्ग एंड हैविंग इट्स क्रॉस सेक्शंस एरिया इतना है। ए सब्जेक्ट टू ग्रेजुअली अप्लाई टेंशन लोड डब्ल्यू। द स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, U इक्वल टू हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू डेल। द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, एक वो भी था जो मैंने आपको इससे पहले लिखवाया था, और ये भी स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब W तो W है, अब डेल इक्वल टू होता है WL अपॉन AE। ठीक है, इसे इसमें पुट करो और जो आंसर होगा डेट इज करेक्ट वन। अब पुट करते हैं तो U इक्वल टू W की जगह W, इस W/2, डेल की जगह WL अपॉन A, तो क्या होगा W² L अपॉन 2A। ठीक है, तो कौन सा आंसर, डी इज करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ कंपोजिट सिस्टम्स टू अ टेम्परेचर राइज, ठीक, इट एक्सटेंड कंस्ट्रक्टेड टू रेन टुगेदर कंपोनेंट हैविंग द लोअर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विल बी एक्सप्रेस। ठीक है, अ कंपोजिट सिस्टम सब्जेक्टेड टू अ टेम्परेचर राइज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा है, जो मैंने आपको कल भी क्वेश्चन कराया था, परसों भी कराया था इसका, और आज भी लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए, टेम्परेचर राइज हुआ विद एंड कंस्ट्रक्टेड, मतलब कि एंड जो है वो फिक्स है। ठीक, कंपोजिट मटेरियल है, आज थोड़ा अलग है। ठीक, एंड फिक्स है लेकिन कंपोजिट मटेरियल है, दोनों का ही एंड फिक्स्ड है। ये मटेरियल 1, ये मटेरियल 2, देखते हैं कौन कौन से। अ टेम्परेचर विद एंड कंस्ट्रक्टेड टू अ रिमेन टुगेदर, दोनों को एक साथ बांध दिया गया। ठीक है, द कंपोनेंट हैविंग लो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विल बी एक्सपेंस। और मैंने मान लिया कि इसका एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन कम है, इसका एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो इन्होंने पूछा है कि उस मेंबर के साथ क्या होगा जिसका थर्मल एक्सपेंशंस कम है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये दोनों तरफ से फ्री होते तो थोड़ा दिमाग लगाने का काम था, जो मैंने आपको कल बताया था, इसमें कोई दिमाग का काम नहीं है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, चाहे कितना भी कंस्टेंट हो। ठीक है ना, पहले बढ़ने की कोशिश करेगा, उसके बाद कंप्रेशन टेंशन आएगा ना दोनों में। ठीक है, लेकिन ये तो दोनों बाहर से फिक्स है, दोनों ही बढ़ने की कोशिश करेंगे तो दोनों में ही कंप्रेशन नेचर आएगा। ठीक है, तो इसका 58 का बी इज करेक्ट वन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मटेरियल हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द पॉइजंस रेशो? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशो रबर, रबर, ठीक है, जिसमें रबर दे रखा हो रबर इज करेक्ट वन, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉइजन रेशो रबर का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द रेशो ऑफ लैटरल स्टेन टू अ एक्सियल स्टेन इज कांस्टेंट होमोजेनियस मटेरियल इज कॉल्ड। लैटरल और एक्सियल, एक्सियल मतलब लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल मतलब वो, ठीक है। तो आंसर इज ए इज करेक्ट वन, पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो का मैंने फॉर्मूला आपको पहले बताया था, अब लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेटर स्टेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्टेन, लॉन्गिट्यूडनल स्टेन को भी हम एक्सियल स्टेन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द इल्ड पॉइंट ऑफ द टेस्ट पीस मटेरियल्स, इल्ड पॉइंट बिहेव, जो इल्ड पॉइंट होता है वो क्या है मटेरियल का, ठीक है। इल्ड पॉइंट होता क्या है, मैंने आपको इतनी बार बना दिया है, स्ट्रेस स्ट्रेन का, ठीक है। ये है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट के आगे इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इल्ड, ठीक है, अपर इल्डिंग लोअर इल्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं अपर इल्डिंग, अंडरगोज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस, ठीक है, रिमेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड रिमूव द लोड, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट से आगे है, ठीक। और ये बिहेव है ना इलास्टिक मैरिन, ठीक है, ये भी गलत है। ओबे हुक्स लॉ, ये भी गलत, तो डी इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आज की वीडियो में ही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।